हेलो फ्रेंड्स, मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि अ, जो रुपए का जो वैल्यू है गिर रहा है डॉलर के मुकाबले, उस पर एक वीडियो बनाइए ताकि हम समझें कि आखिर क्या इम्पैक्ट पड़ता है फॉलिंग रुपी का सोसाइटी पर। तो पॉइंट वाइज मैं बताने का प्रयास करूंगा। पहला पॉइंट आप मान के चलिए कि देयर इज़ इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट्स। ठीक है, तो अगर रुपया गिर रहा है तो जो इम्पोर्टेड गुड्स होंगे वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, तेल, जो फ्यूल हो गया, लग्जरी प्रोडक्ट्स, ये सब बाहर से आता है, तो वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे। ठीक है, इन्फ्लेशन राइज कर जाएगा क्योंकि रुपए गिर रहा है। ठीक है, तो जो कॉस्ट है इसेंशियल आइटम्स का वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि जो परचेसिंग पावर है हमारी वो घट जाएगी। तीसरा, हायर एजुकेशन कॉस्ट। जो बच्चे बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं और डॉलर में पेमेंट करते हैं तो उनके लिए क्या होगा? इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो एजुकेशन क्या हो गई? एक्सपेंसिव हो गई। चौथा पॉइंट है ट्रैवल एक्सपेंसेस। आप बाहर घूमना जाना चाहते हैं तो ये जो इंटरनेशनल ट्रिप्स हैं, चूँकि रुपया का स्तर गिर रहा है तो वो एक्सपेंसिव हो जाएगी। ठीक है, जो लिविंग एक्सपेंस है वो बढ़ जाएगा। पांचवा जो है आपका जो ईएमआई है बर्डन, वो भी बढ़ जाएगा क्योंकि जो लोन्स होते हैं वो ऑफ्टन फॉरेन करेंसी से लिंक्ड होते हैं। ये हमको पता नहीं चलता, परंतु ऐसा होता है। तो इम्पैक्ट आपको दिखता है ईएमआई पर भी। इन्वेस्टमेंट्स जो है, जो शेयर मार्केट है वो गिरती है क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा बाज़ार से निकाल लेते हैं। तो अगर आप ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी सिक्योरिटी मिल सकती है। फ्यूल प्राइसेस के बारे में हमने बता ही दिया, वो महंगा हो जाएगा। ठीक है, क्यों? तो उसके कारण आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगा हो जाएगा और जो डेली लिविंग कॉस्ट है वो भी महंगा हो जाएगा। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं कि जो एक्सपेंडिचर है हमारे परिवार का वो क्या है? बढ़ता चला जाता है। तो एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, सैलरी उस हिसाब से बढ़ नहीं रही है, इनकम उस हिसाब से हो नहीं रही है, तो जो आपका सेविंग है वो घट जाता है। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट है। फिर जो फॉरेन करेंसी लोन्स हैं उनका रिपेमेंट्स एक्सपेंसिव हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कर्ज का बोझ है, जो डेट बर्डन है, वो बढ़ जाता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं लोग सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के जरिए, तो चूँकि सेविंग्स घट रही है, इन्वेस्टमेंट्स पे वो रिटर्न नहीं आ रहे हैं क्योंकि रुपए गिर रहा है,